चला। मैं फिर कहता हूं मैं नाम नहीं लूंगा। मैं इस आंदोलन को बचपन से पढ़ता हूं, मैंने इसका पूरा लिटरेचर पढ़ा हुआ है। मैं पेरियार की किताबों को बचपन से पढ़ता चला आ रहा हूं। मैं ज्योतिबा फुले की आर्टिकल्स को पढ़ता रहा हूं। काशीराम ने जिस वक्त बाम सेफ शुरू की थी, काशीराम जी उस वक्त मेरे बड़े भाई और मेरे पास मुझसे मिलने आते थे। वो काशीराम जिनके पास लखनऊ में सवार होने के लिए साइकिल रिक्शे के सिवा कुछ नहीं था, वो काशीराम मेरे पास आते थे और हम लोगों से उनकी बहुत बातें होती थी और हम उनसे बराबर ये कहते थे, हमको ये इत्मीनान दिलाइए कि कल को जब आपके हाथ में सत्ता आएगी तो आप वो नहीं करेंगे जो ये कर रहे हैं। यही मैंने बेशराम जी से पहली मुलाकात में कहा था। मैंने कहा था जो चीज हम जैसे लोगों को रोकती है, वरना खुदा का कसम है, खुदा का करम है, मैं अपनी तारीफ नहीं करता, अपने मालिक की तारीफ करता हूं। ऐसी ताकत अल्लाह ने हमको दी है। हम जिस टफ रेजिस्टेंस के साथ इस मुल्क में जी रहे हैं, जितने सख्त मुकाबलों के साथ जी रहे हैं और अपनी पूरी शरीयत और सुन्नत की हिफाजत के साथ जी रहे हैं, हम किसी एक मसले में कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमको पूरी तरह इत्मीनान हो जाए कि वाकई दिल बने हुए लोग हैं ये, जो आगे चल के संभालेंगे सत्ता, तब भी इनके घर में जो चिराग जलेगा वो उधार तेल लेकर जलेगा। याद रहे, हजरत मोहम्मद साहब जिस दिन दुनिया से गए थे, उस दिन उनके घर में जो चिराग जल रहा था वो तेल भी एक यहूदी के यहां से उधार मांग कर गया था। जब तक हम इतनी तपस्या नहीं करेंगे, इतनी सेक्रीफाइस नहीं देंगे कि हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने लिए सिर्फ मालिक से चाहिए, तब तक कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। सिवाय धोखे के और कुछ नहीं होगा। लोग उनसे परेशान हैं, वो आपको ले आएंगे और फिर आपसे परेशान होंगे, किसी और को ले आएंगे। ये गलती नहीं होनी चाहिए। भले देर लग जाए, लेकिन ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना फिर लोगों की उम्मीद ही खत्म हो जाएगी, लोगों का बिल्कुल सिरे से विश्वास ही खत्म हो जाएगा, लोगों का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा। इसके लिए जब तक स्पिरिचुअल वैल्यूज जिंदगी में नहीं आएंगी, जब तक एक फर्म डिटर्मिनेशन नहीं आएगा कि मुझे पाक साफ रहना है, मेरे दामन पर कोई धब्बा न लगे, कोई पाप मुझसे ना हो, कोई गलती मुझसे ना हो, जब तक ये नहीं होगा तब तक हम वो लोगों से किए हुए वादों को पूरा नहीं कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बिखरी बिखरी बातें अपने एक परिवार के साथ बैठ कर जैसे आदमी बातें करता है, जैसे अपने भाइयों और बहनों के साथ अपने बैठ के बातें करता है, मैंने इस तरह बातें की हैं। बातें मेरे दिल में बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं, लेकिन वो जब मुलाकातें आपसे होती रहेंगी तो फिर मैं अपने दिल की बातें कहता रहूंगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। रियली आई थैंक मिस्टर बेशराम वेरी मच कि उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि आना है, आना है, आना है, और मैं आकर खुश हूं। मैं समझता हूं कि मैंने किसी तरह अपना संदेश आप तक पहुंचाया है। मैं उस जज्बे की बहुत कदर